वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक मिनट वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, उत्तराध्ययन सूत्र कर्म प्रकृति क्लास नंबर 14 में आप सभी का सहर्ष स्वागत। आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को एक साथ मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी, भाव पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपाध्यायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, एसो कंचन मोकारो सव पाप विनाशनम, श्री मिंदल स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भाव पूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में हम कर्म के बारे में जान रहे हैं। कर्म की कौन कौन सी उत्तर प्रकृतियां हैं, कितनी मूल प्रकृतियां हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले हमने ज्ञानावर्णीय कर्म देखे। 8 मूल प्रकृतियां हैं, उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म के भेद, उत्तर प्रकृतियां वगैरह सब कुछ देखा। कल हमने दर्शनावर्णीय का भेद और प्रकृतियां देखी। उत्तर प्रकृतियां दर्शनावर्णीय की 9 होती है, उनका कल विश्लेषण हमने देखा था। 5 प्रकार की निद्रा और चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय। इस प्रकार ये 9 भेद दर्शनावर्णीय कर्म के होते हैं और वो कैसे बनते हैं, कैसे उदय में आते हैं, कैसा वो फल देते हैं, उस बारे में भी कल हमने चर्चा की थी। आज है हमारा वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म, वेदन का अर्थ क्या होता है? वेदन होना यानी अनुभव होना। अनुभव, जो जिस बात का हमें अनुभव होता है, अनुभव करना, उसको वेदन करना कहते हैं। और अनुभव फिर सुख का भी होता है, दुख का भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, प्रिय भी होता है, अप्रिय भी होता है, शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। अनुभव अनेक प्रकार के होते हैं, पर यहाँ मुख्य प्रकार से 2 प्रकार के अनुभव बताए हैं।
एक साता का अनुभव और एक असाता का अनुभव। जो कर्म आत्मा को सुख दुख का अनुभव कराता है, जिस कर्म के उदय से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, सुखानुभूति होती है या दुखानुभूति होती है, तो जिसके कारण से सुख दुख का अनुभव होता है उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। और वेदनीय कर्म जो होता है वो सांसारिक सुख दुख की अनुभूति कराता है, वो आध्यात्मिक सुख दुख की अनुभूति नहीं कराता है, सांसारिक सुख दुख की अनुभूति कराता है। शरीर के स्तर पर ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है और हम लोग है कि उसी से परिचित है। शरीर में अगर हमें साता रहे अच्छा लगता है, असाता रहे तो बहुत खराब लगता है, मतलब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। असाता वेदनीय हमें अच्छी नहीं लगती है, साता वेदनीय अच्छा लगता है। तो शरीर के स्तर पर ही हमारा सब कुछ चलता है। और ये जो सांसारिक जो अनुभव है वे कैसे हैं? सांसारिक है, भौतिक है, क्षणिक होते हैं, पौद्गलिक होते हैं। जो अनुभव सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति होती है सांसारिक होती है। सांसारिक मतलब संसार के वातावरण में होती है, शरीर के स्तर पर होती है। तो वो कैसे होती है? भौतिक होती है। भौतिक यानी भौतिक वातावरण जैसा होता है, वर्तमान का हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उस वातावरण के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल अनुभूति हमें होती रहती है। भौतिक अनुभूति होती है, क्षणिक अनुभूति होती है। एक क्षण में सुख की अनुभूति होती है, दूसरे क्षण में हमें दुख की अनुभूति होती है। अनुभूति एक जैसी कभी नहीं रहती है। सुखी तो सुखी ही रहे ऐसा नहीं होता है, दुखी तो दुखी ही रहे ऐसा नहीं होता है। कुछ समय आता है दुख की अनुभूति होती है, थोड़ा समय व्यतीत होता है वापस सुख की अनुभूति होने लगती है। सुख दुख ये उतार चढ़ाव इसका चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहता है। तो ये वेदना हम बाहर के तौर पर करते हैं, बाह्य स्वरूप पर करते हैं, मतलब भौतिक स्तर पर करते हैं। क्षणिक होता है, सुख भी क्षणिक होता है, दुख भी क्षणिक होता है। और पौद्गलिक होता है। पौद्गलिक यानी उद्गल के कारण होता है। उद्गल यानी शरीर जो है, जड़ तत्व जो है, हमें जो प्रिय साधन जो अनुकूल लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं, उन साधनों की प्राप्ति होती है तो हमें अच्छा लगता है। वे साधन अगर हम हमसे दूर चले गए तो हमें अच्छा नहीं लगता है। साता और असाता, उद्गल के साथ हमारा बहुत ज्यादा संबंध आता है। उद्गल के साथ संबंध आने के कारण से शरीर में साता या असाता निर्माण होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो अनुकूल बातें होती है जितनी भी अनुकूल बातें हमारे होती है, शरीर को साता देने वाली बातें होती है, मन को साता देने वाली बातें होती है, वातावरण में आनंद निर्माण करने वाली बातें जो होती है, तो उनके कारण से हम सुख की अनुभूति करते हैं, उसको सुख कहते हैं। और जो प्रतिकूल वातावरण होता है, जिस कारण से हमें दुख की अनुभूति होती है, जिस कारण से हमें अच्छा नहीं लगता है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, मन दुखी होता है, कष्टी होता है, मन में ऐसा उद्विग्नता निर्माण हो जाती है, असाता निर्माण हो जाती है, तो उसको हम दुख कहते हैं। तो प्रतिकूल वातावरण रहा तो दुख की अनुभूति होती है, अनुकूल वातावरण रहा तो सुख की अनुभूति होती है। इसके लिए इसको उपमा दी गई है शहद लिपी हुई तलवार, मधुलिप्त तलवार। मधुलिप्त तलवार यानी जैसे तलवार है, तलवार की धार है और उसके ऊपर शहद लगा दिया है। शहद मीठा होता है, अच्छा लगता है। और वो तलवार जो है, तलवार की धार कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। तो उसके ऊपर अगर हमने शहद लगा दिया है और उस तलवार को अगर कोई चाटता है, उस तलवार को हम जीभ के ऊपर रखते हैं, तो शुरुआत में जो शहद होता है मीठा होता है, उसका स्वाद अच्छा लगता है, तो सुख की अनुभूति होती है। शहद जैसे ही शहद की टेस्ट आती है तो सुख की अनुभूति होती है। पर सुख की अनुभूति करते करते ही उस तलवार से, जब तलवार के ऊपर हमारी जीभ के ऊपर वो तलवार घुमाते हैं हम, तो उससे क्या होता है? जीभ कट जाती है। तो जीभ कट जाने से दुख की अनुभूति होती है। पहले क्षण में सुख की अनुभूति हुई, शहद का स्वाद आया तो सुख की अनुभूति हुई।
पर उससे जीभ कट गई तो दुख की अनुभूति हुई। तो सुख और दुख इन दोनों को बताने के लिए मधुलिप्त तलवार का उदाहरण दिया गया है। उसकी उपमा से हम जान सकते हैं कि कैसे सुख और दुख की अनुभूति होती है। अब ये जो साता वेदनीय कर्म जो होता है, ये शरीर और मन से संबंधित होता है। साता वेदनीय कर्म, शरीर में साता रही तो मन प्रसन्न रहता है, शरीर के अनुकूल वातावरण रहा तो मन में आनंद रहता है। तो मन, शरीर और मन से संबंधित साता वेदनीय कर्म होता है। और असाता वेदनीय जो कर्म होता है, वो असाता वेदनीय कर्म कायिक, वाचिक, मानसिक, इष्ट संयोग से, अनिष्ट, इष्ट वियोग से, अनिष्ट संयोग से, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। पहले तो कायिक, वाचिक और मानसिक। काया में अस आता है, वचन में अस आता, बोलने में तकलीफ हो रही है, या कोई बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, मन में ऐसे कुछ कुछ उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, मन में एकदम शांति बिल्कुल नहीं है, अशांत मन है, चंचल मन है, अस्थिर मन हो जाता है, और ऐसे कुछ कुछ विचार चलने लग जाते हैं, तो उसके कारण से असाता होती है। मन अशांत रहा तो बहुत असाता होती रहती है। और इसके साथ ही इष्ट प्रिय वियोग, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है, प्रिय वस्तु का वियोग हो जाता है, जो हमें चाहिए वो हमसे दूर चला जाता है, तो उसके कारण से भी मन अशांत हो जाता है, असाता होती है। और अनिष्ट संयोग, जो अप्रिय है, जिसको हम कभी चाहते नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वही बात हमारे सामने जब आ जाती है, वही बात हमारे पास आ जाती है, वही व्यक्ति हमारे पास सामने आ जाता है, तो हमें मन में अंदर से जी घबराता है और मन में अशांति निर्माण हो जाती है। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग से, फिर वध से, कोई हमारा वध करता है, कोई हमें मारता है, कोई कुछ भी वेदना पहुंचाता है, शरीर शारीरिक वेदना कुछ पहुंचा रहा है, बंधन में डाल दिया है, किसी बंधन में बांध दिया है, डोरी से, द्रव्य बंधन से बांधा हो या भाव बंधन से भी कोई कोई बांध लेते हैं। तो भाव बंधन से हम किसी के, कोई हमें ब्लैकमेल वगैरह करता है, भाव बंधन से बांधा हुआ होता है। ब्लैकमेल करना मतलब क्या है, भाव बंधन से वो बांध लेता है हमें, वो ऐसी बात हमारे सामने रखता है कि हमें वो जो कहता है वो स्वीकार करना पड़ता है, तो उसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग करना, ये असाता वेदने का उदय होता है। फिर चिंता, अलग अलग प्रकार की चिंता मन में रहती है, किसी भी बात की चिंता है। ऐसा घर में से कोई व्यक्ति बाहर गया है, वो बराबर सुरक्षित घर में आएगा या नहीं आएगा, घर में किसी को बुखार हो गया, आ गया है, तो तुरंत डर लगता है, चिंता होती है, कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं वो ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, कहीं इसका वियोग तो नहीं हो जाएगा। बिना काम की इतनी चिंताएं रहती है। जो घर में वस्तुएं है, जो धन दौलत जो भी कुछ है, उन वस्तुओं के सुरक्षा की चिंता रहती है, कोई लेके तो नहीं जाएगा, कहीं कोई यहाँ हमसे कोई छीन तो नहीं लेगा, कहीं इसके कारण से कुछ अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार की न जाने कितने प्रकार की चिंता रहती है। बिजनेस के बारे में चिंता रहती है, परिवार के बारे में चिंता रहती है, समाज के बारे में चिंता रहती है, अपने शरीर के बारे में चिंता रहती है, अपने भविष्य के बारे में चिंता रहती है, कितने प्रकार की चिंता रहती है। और इन चिंताओं के कारण मन अशांत होता जाता है, और जितना मन अशांत होता जाता है, उतना असाता वेदने का उदय हमारा कहलाता है। तो ये सब दुख का अनुभव कराने वाली बातें होती है। मन जैसा वातावरण रहा तो सुख का अनुभव होता है, मन के विपरीत वातावरण रहा तो दुख का अनुभव होता जाता है। अब जो सुख होता है, वो सुख सिर्फ मन को प्रसन्न करने वाला या अनुकूल वातावरण में ही सुख होता है, ऐसा नहीं है। सुख भी कैसा, गति, स्थान, संयोग और परिस्थिति अनुसार बदलता जाता है। गति के अनुसार बदलता है, स्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार बदलता है, स्थान के अनुसार बदलता है, संयोग के अनुसार बदलता है, और परिस्थिति के अनुसार भी बदलता रहता है। सुख हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अब जैसे ठंडी के दिन है, ठंडी के दिनों में हम गर्म वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ओढ़ते हैं, गर्मी और ठंडी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। और जैसे ही गर्मी शुरू हो जाएगी, अभी मार्च महीने में गर्मी शुरू हो जाएगी,
तो गर्मी शुरू होने के बाद हम गर्म स्वेटर, गर्म कंबल, गर्म शॉल ओढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो ही हमें दुख रूप महसूस होगा। अभी उनके कारण से हमें साता मिल रही है, उन्हीं वस्त्रों के कारण से हमें साता मिल रही है अभी ठंडी के दिनों में। पर जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है तो वही वस्त्र हमें दुख रूप महसूस होते हैं, असाता देने वाले होते हैं। गर्मी के दिनों में हम उनको नहीं पहन सकते हैं, गर्मी के दिनों में वे वस्त्र ही हमें दुखकारी महसूस होते हैं। तो ऐसे वातावरण जैसे बदलता है वैसे सुख की परिभाषा भी हमारी बदलती जाती है। स्थान ठंडी के दिनों में अगर हम महाबलेश्वर गए या कहीं ठंडा कश्मीर वगैरह गए तो और ज्यादा ठंडी लगेगी, बहुत ज्यादा असाता हो जाएगी। और गर्मी के दिनों में अगर हम गए वहां कश्मीर गए या महाबलेश्वर वगैरह स्थान पर गए तो हमें अच्छा लगता है, ऊटी गए तो हमें अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में वही स्थान जो साताकारी महसूस होता है, ठंडी के दिनों में उसी स्थान पर हमें तकलीफ होने लग जाती है, असाताकारी होता है। तो ऐसे स्थान का भी वातावरण का भी प्रयोग ये प्रभाव पड़ता है। फिर होता है संयोग। संयोग यानी कोई कोई व्यक्ति कभी कभी अच्छा लगता है, हम हमारा जब आनंद का समय होता है, मन घर में ऐसा कुछ प्रसन्न बड़ा प्रसन्नकारी वातावरण है, कुछ शादी ब्याह है, कुछ कार्यक्रम है, अच्छा वातावरण है, तो ऐसे अच्छे वातावरण में अच्छे लोग हमारे जो लोग हमारे प्रिय हैं, जो लोग हमारे परिवार वाले हैं, जो नजदीक वाले लोग हैं, हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का मिलन उस समय हमें अच्छा लगता है। घर में आनंदी वातावरण है, आनंद का कुछ प्रोग्राम चल रहा है, उस समय हमें सब अनुकूल मित्र परिवारजन, जो भी ज्ञाति वाले जो भी लोग होते हैं, वो अगर आते हैं तो हमारा आनंद और भी ज्यादा दुगुनित हो जाता है। पर अगर ऐसे ही घर में अगर कुछ दुखद प्रसंग बना है, दुखद प्रसंग बना है और उस दुखद प्रसंग में अगर कोई बाजे बजाता है, कोई अच्छा नाच गाना करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। दुखद प्रसंग में वातावरण गमगीन बना हुआ होता है, तो उस समय सब पूरा वातावरण गमगीन ही रहा तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस वातावरण में एकदम कोई नाच गाना कर देता है, कोई बाजे बजाने लग जाता है तो वो एकदम विपरीत क्रिया हो जाती है, तो उसके कारण से हमें असाता होती है। हमारे यहाँ इतना दुख का वातावरण चल रहा है, हम इतने दुख में है और ये ऐसे नाच गाने कर रहे हैं, तो एकदम से मन और भी ज्यादा अशांत हो जाता है। तो वातावरण जैसा बनता है, जो भी प्रसंग आते हैं तो उन प्रसंगों में उस प्रकार से ही सभी लोगों का बिहेवियर होना चाहिए, व्यवहार सबका ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उसके प्रतिकूल व्यवहार रहा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे ही परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति जैसे ही जिसकी जहाँ जैसी वातावरण होता है, जहाँ जैसी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के अनुसार ही हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारी सब अनुकूलता होनी चाहिए। अगर परिस्थिति के विपरीत वातावरण रहा तो हमें असाता हो जाती है। तो मतलब सुख दुख की कल्पना जो हमारी होती है, वो सुख दुख की कल्पना, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हाँ जी, आ सुख रही दुख आ की रही आवाज आ रही आ रहे है। हैं ना? तो सुख दुख की कल्पना हमारे वातावरण के हिसाब से चलती है, जैसा वातावरण रहता है वैसा ही वैसी सुख दुख की अनुभूति हमें होती रहती है। तो इस प्रकार ये सुख दुख का वातावरण बनता जाता है। जैसे कोई राजा लोग होते हैं तो उनको राज वैभव जैसा रहा, ठाट बाट रहा तो उनको अच्छा लगता है, उसी में उनको साता में मिलती है। पर अगर कोई सन्यासी है, तो सन्यासी को अगर राज दरबार में ले जाया जाता है या राजभवन में ले जाया जाता है तो उनको वह अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिनको जो त्यागी है, जिनको अपने आप में अपनी साधना में जीवन में ही जिनको आनंद आता है, उनको राजसी वैभव में अच्छा नहीं लगता है, उनको वह असाता महसूस होती है। हम लोग भी जब देखते हैं विहार वगैरह करते हैं
तो कहीं कहीं एकदम ऐसे बहुत बड़े घर में जाना होता है, बहुत बड़ा बंगला, किसी ने नया बंगला बांधा है और बहुत भावना से वो ले जाते हैं। इतने घर में इतनी साधन सामग्री होती है, सब पूरा एकदम अप टू डेट होता है, एकदम नया नया सब कुछ बनाया हुआ होता है। और वो लोग इतने कौतुक से बताते हैं कि देखो हमारा सब ये ऐसा बना है, वो ऐसा बना है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा करते हैं। तो ये सब देखते हैं तो उस समय भी हमारा जी घबराने लगता है, अरे बाप रे, ऐसे वातावरण में कैसे रहना है। इतना चारों ओर पूरा इलेक्ट्रिक का वातावरण होता है, सब एकदम डिजिटल सब चलता रहता है। ये इसकी मशीन है, उसकी मशीन है, उसकी मशीन लगी हुई है घर में, इतना चारों ओर से इतना बना हुआ होता है। तो वहां हम लोग ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, वहां ऐसा लगता है कब यहाँ से बाहर निकले और कब खुले वातावरण में चले जाए। तो इस प्रकार जिन लोगों को जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ रहने की इच्छा होती है, मतलब जो संसार में रचे बचे लोग रहते हैं, उनको संसारिक वातावरण में बहुत आनंद आता है। जो जितनी जितनी आधुनिक चीजें होती है, उतनी उतनी चीजों में उनको रस आता है, उसका वे उपयोग करते जाते हैं। और सन्यासी जो लोग होते हैं, उन सन्यासी लोगों को इन चीजों से अच्छा साता नहीं मिलती है, असाता मिलती है। इनको जितना हल्का हल्का रहे, जितना खुला खुला रहे, उतना अच्छा लगता है। बंधन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। चारों ओर से बंगले होते हैं, चारों ओर से इतने पैक होते हैं, पूरा बंद बंद होता है। दरवाजे खिड़कियां सबको कांच के दरवाजे होते हैं। चारों ओर से इतना पैक होता है और अंदर में ये एसी वगैरह लगा देते हैं। खुली हवा तो आती ही नहीं है अंदर। आर्टिफिशियल हवा में रहने की उनको आदत होती है, और हम लोगों को उस हवा में जी घबराता है। हमें तो एकदम खुली हवा में अच्छा लगता है, जहाँ खुला वातावरण रहता है वहां आनंद आता है। तो इस प्रकार एकदम मतलब हर एक की अपनी अपनी जैसी स्थिति रहती है, जैसे जैसे अवस्था होती है, उस अवस्था के अनुसार सुख दुख की परिभाषा बदलती जाती है। साता असाता की परिभाषा बदलती जाती है। तो बहुत बार क्या होता है, सांसारिक जो लोग होते हैं ना, उनके सुख की परिभाषा होती है, 4 प्रकार के सुख उनके होते हैं। कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। पहला सुख कौन सा होता है कि शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, एकदम निरोगी है, एकदम स्वस्थता है। स्वस्थ, स्व में स्थित रहने वाला एकदम स्वस्थ अवस्था होती है। शरीर में किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि उपाधि कुछ भी नहीं होती है। तो वो एकदम निरोगी काया पहला सुख कहलाता है। पहलो सुख निरोगी काया। दूजो सुख घर में माया। दूसरा सुख होता है घर में माया। माया यानी धन संपत्ति सभी प्रकार से परिपूर्ण हो, किसी प्रकार की कोई कमी न हो, घर में सभी प्रकार की अनुकूलता, भरा पूरा परिवार, समृद्ध परिवार हो, समृद्ध घर हो। तो घर में दूजो सुख घर में माया। तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। तीसरा सुख होता है पुत्र आज्ञाकारी हो। घर में जो भी बच्चे हैं, जो भी पुत्र पुत्री जो भी है, बहू हो, कोई भी घर में जो भी छोटे लोग होते हैं, वे सब आज्ञाकारी हो, बड़ों की आज्ञा में चलने वाले हो। जैसे बड़े कहेंगे, उनकी इज्जत करने वाले, उनको कहने वाले हो। तो उसको कहते हैं तीजो सुख। तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। और चौथो सुख सुशीला नारी। सुशीला नारी जैसे घर में जो स्त्री होती है, वो सुशीला कब कहलाती है, उसके अस्तित्व से, उसके व्यवहार से घर में जितने भी लोग हैं, सभी लोग एकदम आनंद को महसूस करें, सबको वो अपनी लगे। वह व्यक्ति जो घर की नारी होती है, वो नारी हर एक को अपनी लगे, अपनी प्यारी लगे, और उसके कारण से सबको सहायता मिलती रहे। तो सबको सहायता देने वाली, सबको आनंद देने वाली, घर के वातावरण को स्वर्ग जैसा बनाने वाली होती है, उसको सुशीला नारी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के सुख सर्वसाधारण कहे जाते हैं। पहलो सुख निरोगी काया। दूजो सुख घर में माया। तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। और चौथो सुख सुशीला नारी। ये 4 प्रकार के सुख कहे गए हैं। तो ये 4 जिनके जीवन में होते हैं, उनका जीवन सुखी है ऐसा हम कहते हैं, उनका जीवन साताकारी रहता है। साता वेदनीय का उदय रहता है, तब इन चारों बातों की अनुकूलता बराबर मिलती जाती है। पर ये चारों चीजें दुखकारी भी हो सकती है। शरीर हमारा मिला है, स्वस्थ शरीर रहा तो वो सुखकारी है, साताकारी है।
पर अगर इसी शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, कोई दुख उत्पन्न, पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, वेदना होती है, तो वही शरीर हमें दुखकारी महसूस होता है। इतनी एक के बाद एक के बाद एक ऐसी वेदना चालू हो जाती है। एक अच्छा हुआ नहीं कि दूसरा उसमें से तैयार हो जाता है, दूसरा अच्छा किया तो तीसरा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार एक के बाद एक के बाद एक ऐसी वेदना शुरू हो जाती है, रोग शुरू हो जाते हैं। तो रोगों का घर जब हमारा शरीर बन जाता है, तो यही शरीर जो सुखकारी था वो कैसा बन जाता है, दुखकारी बन जाता है, असाता वेदना वाला बन जाता है। दूसरा सुख है घर में माया। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा है, धन दौलत बहुत ज्यादा है, पर वो सारा धन अन्याय अनीति से मिलाया हुआ है। अन्याय अनीति से जो प्राप्त हुआ धन होता है, उससे कभी सुख नहीं मिलता है। साधन बहुत मिल जाते हैं, पर उसे सुख नहीं मिलता है। मन में शांति नहीं रहती है, मन में एकदम अशांत रहता है, और उस धन का कभी सदुपयोग नहीं हो सकता है। अन्याय अत्याचार से जो धन कमाया जाता है, उस धन से कभी सुख शांति घर में नहीं प्राप्त होती है। तो वही धन हमें दुखकारी महसूस हो। उसी धन पर कभी कोई चोर आ गया है, कोई लुटेरा आ गया है, उसने लूट लिया है, तो वही धन हमारा दुख का कारण बन जाता है। अगर कुछ बहुत बड़ा घाटा हो गया है, नुकसान हो गया है, या किसी ने कुछ उस धन के कारण से किसी ने हमें दगा फटका किया है, विश्वासघात किया है, तो वही धन हमारे लिए दुखकारी बन जाता है। फिर तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी रहा तो बहुत आनंद आता है, साता वेदने का उदय लगता है। पर वही पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए, उद्दंड बन जाए, किसी प्रकार की आज्ञा नहीं मानता है, किसी को कुछ मानता ही नहीं है, वो अपनी ही बात चलाता है, सबको फटाफट बोलता है, किसी का कुछ भी सुनता नहीं है, घर में एकदम क्लेश का वातावरण निर्माण कर देता है, या दुर्व्यसनों में पड़ जाता है। इस प्रकार अगर वो पुत्र हो गया, तो फिर वो पुत्र ही हमें क्या होता है, जो पुत्र सुखकारी लग रहा था, वही पुत्र दुखकारी हो जाता है। मतलब असाता वेदनीय का उदय आ जाता है, तब पुत्र पुत्रिया ऐसे हमारे घर में निर्माण होते हैं। जो पुत्री इतनी अच्छी लगती थी, जिसके कारण से हमारा घर इतना हरा भरा रहता था, वही लड़की थोड़ी बड़ी होने के बाद अपने मन से किसी के साथ भाग जाती है। तो वही लड़की अगर घर में से अगर ऐसी इस प्रकार से भाग जाती है, तो कितनी वेदना होती है, कितना असाता का उदय एकदम से आ जाता है। जो कल तक साताकारी थी, वो आज एकदम से असाता में बदल देती है। तो जो साताकारी तत्व होते हैं, वे ही तत्व असाताकारी भी हो सकते हैं। तो और चौथो सुख सुशीला नारी। नारी घर में है, वो सबको साता देने वाली है, सबको आनंद देने वाली है, सबके मन जैसा करने वाली है, तो अच्छी लगती है। पर वही नारी अगर दिन भर घर में कट करती रहे, कर्कशा बनती रहे, कोई भी आए किसी के साथ अच्छी से बात नहीं करती है, एकदम किसी को साता ही नहीं रहती, वो घर में रही तो किसी को घर में आने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसी अगर वो नारी रही, तो वो नारी ही क्या हो जाती है, दुखकारी बन जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो बाह्य वस्तुएं हैं, उन बाह्य वस्तुओं में सुख या दुख नहीं होता है। सुख और दुख किस में होता है, हमारी मान्यता में होता है, हमारे मन में होता है। मन में अगर शांति है, मन में आनंद है, तो वो सुखकारी लगता है। मन में अगर अशांति है, मन में दुख है, तो सारी बातें बाहर की असाता असाताकारी लगती है। तो जो सुख दुख है, मतलब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, कोई देव, कोई ईश्वर, कोई खुदा हमें सुखी दुखी नहीं बना सकता है। कोई कितना भी हमें सुखी बनाने का प्रयास करे, पर हमारे मन में, हमारे शरीर में सुख नहीं है, हमारे असाता वेदनीय का उदय है, तो हमें कोई सुखी नहीं बना सकता। हमारे सामने मित्र देवता खड़े हैं, मित्र देवता खड़े हैं, वो चाहे जो हमें देने के लिए तैयार है, चाहे जैसा वातावरण निर्माण करने के लिए तैयार है, चाहे जितनी अनुकूलता देने के लिए तैयार है, पर अगर हमारे असाता वेदने का उदय है, तो मित्र देवता भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, हमें साता नहीं दे सकते हैं। और अगर हमारे साता वेदने के उदय चल रहे हैं, साता वेदनीय कर्म का उदय अगर हमारा चल रहा है, तो सामने कितने भी शत्रु देवता खड़े हो,
कितना भी हमारा नुकसान करने का प्रयास करे, कितनी भी हमें तकलीफ देने का प्रयास करे, और फिर भी हम उसमें से हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। हमें बिल्कुल भी असाता नहीं हो सकती है। हम एकदम साताकारी सुख में रह सकते हैं। हमें इतना भी दुख वो दे नहीं सकते। मतलब कोई भी किसी को भी सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं होता है। हमारे ही कर्म जब उदय में आते हैं, साता वेदनीय कर्म उदय में आए तो सुख की अनुभूति होती है, सुख का वातावरण निर्माण हो जाता है। असाता वेदनीय कर्म उदय में आए तो सब दुख का वातावरण निर्माण हो जाता है। तो जो असाता वेदनीय है, असाता वेदनीय का जब उदय आता है तो वो 8 प्रकार के फल देती है। असाता वेदनीय का जो फल मिलता है वो 8 प्रकार से हमें फल मिलता है। कौन से 8 प्रकार है? सबसे पहला है अमनोज्ञ शब्द की प्राप्ति होती है। मतलब हम जो बोलते हैं या कोई हमारे साथ बात करता है तो एकदम कर्कश आवाज, कर्ण कर्कश आवाज होती है, बिल्कुल कर्ण कटु आवाज होती है, अप्रिय स्वर सुनने को मिलता है। मतलब कभी अच्छे अच्छे शब्द कान में आते ही नहीं है। एकदम अमनोज्ञ जिसको कहते हैं, कर्कश शब्द जो होते हैं वो शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं अमनोज्ञ शब्द की प्राप्ति होती है। असाता वेदनीय का जब उदय होता है तो कोई हमारे साथ अच्छे से बात ही नहीं करता है, या झगड़ा ही करेगा या कुछ कटु शब्द ही बोलेंगे। हमें जो टॉर्चर करने के वाले शब्द, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा ही शब्दों का प्रयोग हमारे साथ होता है, उसको बोलते हैं अमनोज्ञ शब्द की प्राप्ति होती है। फिर होता है अमनोज्ञ रूप की प्राप्ति और अप्रिय रूप की प्राप्ति होती है। हमारा भी रूप इतना विद्रूप हो जाता है कि अच्छा हमारा चेहरा ही हमें देखने की इच्छा नहीं होती है, और सामने जो भी आता है ना एकदम ऐसे विद्रूप चेहरे वाले ही सामने आते हैं, कुरूप चेहरे वाले ही सामने आते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता है वैसे ही लोग हमारे सामने आते हैं। तो ऐसे ही प्राणी आते हैं, ऐसे पक्षी आते हैं, ऐसे जो एकदम जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है, जिसको देखकर हमें बिल्कुल भी मन में प्रसन्नता नहीं आती है, ऐसा रूप हमारे सामने आता है। तो वो असाता वेदना का उदय के कारण से होता है। तीसरी बात है अप्रिय गंध की प्राप्ति होती है। गंध, कहीं से भी गंध आती है ना तो वो इतनी गंदी गंध आती है, दुर्गंध आती है, जहां से देखो वहां दुर्गंधी वातावरण चारों ओर निर्माण हो जाता है। तो दुर्गंधमय वातावरण में रहना हमें पड़ता है, तो वो असाता वेदना का उदय है। चौथी बात है अमनोज्ञ रस की प्राप्ति होती है। अमनोज्ञ रस यानी क्या? एकदम बेस्वाद, रूखा सूखा, ऐसा नीरस ऐसा आहार हमारे सामने आ जाता है। जब भी हम भोजन करने बैठे हैं तो मन जैसा कुछ भी नहीं रहता है, एकदम ठंडा बासी भोजन है, एकदम अति खट्टा है या अति खारा है, अति तीखा है, ऐसे जो जिसका स्वाद हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा बेस्वाद वाला भोजन हमारे सामने आ जाता है। तो ये हमारा असाता वेदना का उदय है, किसी ने जानबूझकर हमें नहीं दिया है। हमारे अगर असाता वेदना का उदय है तो हमारे सामने ऐसा आता है, तो उसको अमनोज्ञ रस की प्राप्ति कहते हैं। फिर है अप्रिय स्पर्श की प्राप्ति। अप्रिय स्पर्श की प्राप्ति यानी क्या? ऐसा कुछ भी जो भी चीज हमें मिलती है ना तो वो चीज ऐसी एकदम कठोर हो, शरीर में असाता निर्माण करने वाली हो। कपड़े भी मिले हैं तो कपड़े ऐसे चुभने वाले कपड़े हैं, बहुत ज्यादा डिजाइन वाले कपड़े बनाती है हमारी बहनें, साड़ियाँ जो बनाती है, नई नई साड़ियाँ लेती है शादी ब्याह में पहनने के लिए, और उसमें इतनी ज्यादा डिजाइन होती है, इतने जरी का काम किया हुआ होता है, और वो दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है पर शरीर में इतनी उसकी वेदना होती है, अंदर से वो चुभता रहता है, इतनी चुभन होती है उससे, उसके कारण से बहुत लोगों के शरीर में ऐसे रैशेस आ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है। तो ऐसे कठोर जो अप्रिय स्पर्श है उस अप्रिय स्पर्श की प्राप्ति हो जाती है। फिर है दुर्भाव युक्त मन की प्राप्ति। मन में ऐसे मानसिक इतनी अनुभूतियां ऐसी होती है, इतनी चिंता, इतना चिंता का वातावरण रहता है, इतने प्रकार की चिंताएं होती है, तनाव इतना बढ़ जाता है, उद्विग्नता बढ़ जाती है,
इस प्रकार मन में अशांति पैदा करने वाला वातावरण निर्माण हो जाता है। मन में शांति किसी प्रकार से आती ही नहीं है। बहुत सी लोग बहुत सी बहनें आती है, हमें कहती है हमारे साथ क्या कर, मन में शांति ही नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित है, घर में सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं है बिल्कुल। तो मन में शांति क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा असाता वेदनीय का उदय चलता है। तो जब तक असाता वेदनीय का उदय है तब तक मन में शांति नहीं आती है, मन में शांति आने जैसा वातावरण मिलता नहीं है। फिर अप्रिय वचन की प्राप्ति होती है। मतलब कोई भी हमारी निंदा करता है, अपशब्द बोलता है या अपमानजनक शब्द बोलता है, कहीं तो भी हमारा इंसल्ट करता रहता है, कहीं पर भी हमारा आदर सम्मान कहीं पर भी नहीं मिलता है। इस प्रकार का जब वातावरण होता है, कोई गालियां देता है, कोई कुछ भी बोलता है, झगड़ा करता है, इस प्रकार के वचनों को सुनना पड़ता है। तो ये सुनने का यानी अप्रिय वचन की प्राप्ति हमारे असाता वेदने के उदय से होती है। फिर है अमनोज्ञ शरीर की प्राप्ति। अमनोज्ञ शरीर यानी क्या? शरीर तो सुंदर है, शरीर अच्छा है, पर उसमें विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारी पीड़ा होती रहती है, उठते बैठते दिन भर दुखता ही रहता है, कुछ न कुछ दर्द चालू ही रहता है। अस्वस्थता रहती है, मन में बिल्कुल भी स्वस्थता नहीं, शरीर में भी स्वस्थता नहीं और मन में भी स्वस्थता नहीं रहती है। और फिर अंग प्रत्यंग अंग विकलता, कहीं कुछ ऐसा लग जाता है कि हाथ टूट गया, कहीं पैर टूट गया है, कहीं कुछ लग गया है, ऐसे कुछ तो भी विकलता आ जाती है, कुछ लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो एक अंग काम नहीं करता है। इस प्रकार अमनोज्ञ शरीर की प्राप्ति होती है। तो ये 8 प्रकार की प्राप्ति असाता वेदनीय के कारण होती है। असाता वेदनीय कर्म जैसे ही हमारा उदय में आता है तो इन 8 बातों की प्राप्ति होती रहती है। तो ये असाता के हो गए। इसके विपरीत जो होते हैं, साता वेदनीय का अगर उदय रहा तो साता वेदनीय के उदय से ये ही 8 बातें अच्छे रूप में हमें मिलती है। जैसे मनोज्ञ शब्द की प्राप्ति, हमारा बोला हुआ भी सबको अच्छा लगता है, सबका बोला हुआ भी हमें अच्छा लगता है, प्रिय वचन सुनने को मिलते हैं, सभी लोग अच्छे मीठे बोलते, मधुर बोलते हैं, एकदम प्रेममय वातावरण वार्तालाप होता रहता है। दूसरा मनोज्ञ रूप की प्राप्ति, हमारा भी रूप अच्छा रहता है, सामने वाला का भी रूप अच्छा देखने को मिलता है, सब लोग अच्छे अच्छे दिखते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही व्यवहार सहयोग आता रहता है और व्यवहार आता रहता है। फिर मनोज्ञ गंध की प्राप्ति, चारों ओर ऐसा सुगंधी सुगंधी वातावरण रहता है, बाहर से भी सुगंधी रहता है और बाहर का सुगंधी रहा तो मन में भी प्रसन्नता रहती है, मन में भी आनंद रहता है। तो सुगंधी वातावरण का प्राप्त, किसी भी निमित्त से सुगंधी वातावरण, सुगंध चारों ओर से हमें मिलती रहती है, जो मन को अच्छी लगे वो सुगंध हमें मिलती जाती है। मनोज्ञ रस की प्राप्ति, एकदम मन जैसा स्वादिष्ट, एकदम अच्छा सरस आहार मिलता है, मधुर ताजा भोजन मिलता है, एकदम व्यवस्थित गरम गरम बनाकर परोसने वाले मिल जाते हैं, एकदम मन जैसा वातावरण, मन जैसा भोजन मिल जाता है। मनोज्ञ रस की प्राप्ति, मन जैसा भोजन मिल गया तो समझना साता वेदने का उदय है, मन जैसा नहीं मिला तो समझना असाता वेदने का उदय है। फिर इष्ट सुखों की उपलब्धि, सब मन में इतनी अनुभूतियां, प्रसन्नता रहती है, चारों ओर से अच्छी अच्छी खबरें आती रहती है, सब लोग वाह वाह करने वाले होते हैं, प्रशंसा करने वाले होते हैं, एकदम अच्छा लगता है, तो मन एकदम प्रसन्न होता है। और सुखमय वचन की प्राप्ति, चारों ओर आदर सम्मान मिलता है, प्रशंसा करने वाले मिलते हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं, सब लोग हमारी वाह वाह करते रहते हैं, तो ये चारों ओर से इस प्रकार का वातावरण हमें सुनने को मिलता है, तो ये सुखमय वचन की प्राप्ति होती है। और फिर शारीरिक सुख की प्राप्ति, मन में शरीर में इतनी निरोगता होती है, सुख सुविधा, सभी प्रकार की सुख सुविधा होती है, स्वस्थता होती है, आनंद होता है, तो सुखद संवेदनाएं होती रहती है। तो इस प्रकार ये मन पसंद चीजें जो मिलती है उसके कारण से सुख की अनुभूति होती है, और मन पसंद अगर कुछ नहीं मिला तो उससे हमें दुख की अनुभूति होती है। तो ये दोनों प्रकार के हमारे साता वेदनीय और असाता वेदनीय, इन दोनों कर्मों के उदय से ये सारा वातावरण हमें मिलता जाता है। पर हम लोग है कि इन भौतिक सुख में ही ज्यादा अटके हुए होते हैं,
भौतिक सुख में ही हमें सुख मानते हैं। पर उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन में ही कहा है कि पगाम दुखा अनिगाम सुखा संसार मुख स विपक्ष भूया खानी अनठानवु काम भोगा। मतलब ये जो संसार के जितने भी काम भोग है, जितने भी सुख के वातावरण के जो भी साधन है, सुख देने वाले जो साधन हमें लगते हैं, वे कैसे होते हैं? क्षणिक सुखा बहुकाल दुखा, क्षणिक सुख देने वाले होते हैं, क्षणिक सुख देते हैं और उसके पीछे बहुत देर तक दुख ही दुख भुगतना पड़ता है। जो क्षणिक सुख देते हैं और बहुत देर तक दुख जिसके कारण से भुगतना पड़ता है, जैसे बहनों को पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होना ये क्षणिक सुख मिल जाता है, पर उस पुत्र का कितना करना पड़ता है, लंबे काल तक जिंदगी भर उसकी सेवा करते रहना है, उससे फिर अपेक्षा रखना है, फिर वो पुत्र हमारी अपेक्षा भंग करता जाता है तो उससे दुख मिलता ही जाता है, बहुत जिंदगी भर दुख का अनुभव होता है। शुरू में एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति हुई कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, पर उसके पीछे बहुत ज्यादा दुख की अनुभूति, दुख की लाइन लग जाती है। तो क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम सुखा अनिगाम सुखा, पगाम यानी थोड़ा सा, नहीं, पगाम दुखा अनिगाम सुखा, पगाम यानी प्रकाम, बहुत देर तक दुख भुगतना पड़ता है और बहुत थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त होता है। संसार मोक्ष विपक्ष भूया, संसार से मुक्ति की ओर जाने के लिए ये विपक्ष ले जाता है, मतलब संसार से मुक्ति की ओर जाने नहीं देता है। ये जो काम भोग होते हैं, जो सुख साधन होते हैं, साता के जो साधन होते हैं, ये साधन क्या करते हैं? संसार में हमें ऐसे अटकाते रहते हैं कि संसार मोक्ष की ओर हमें जाने ही नहीं देते हैं, मोक्ष की ओर जाने नहीं देते हैं और उस मोक्ष की ओर हमारा विपक्ष मुख कर देते हैं। मोक्ष की ओर विपक्ष मतलब संसार की ओर पक्ष, संसार पक्ष की ओर हमारा मुख हो जाता है, मोक्ष से विपक्ष हो जाता है। विपक्ष भूया, संसार मुख से विपक्ष भूया खानी अनर्थान काम होगा, यह अनर्थों की खान है। खानी अनर्थान काम होगा, ये काम भोग जो होते हैं वे सारे अनर्थ की खान है। तो जिन जिन बातों में हम सुख मानते हैं वे सारे कार्य, वे सारे कैसे होते हैं? सुखाभास होता है, उसमें सुख नहीं मिलता है, सुख का आभास मात्र होता है। तो उन सुख के आभास में हमें बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है। सुख का आभास, सुखाभास होता है, थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है, पर उसके बाद हमें दुख की ही अनुभूति होती है। देख लेना आप, जो भी जैसे आप जो भी सांसारिक सुख का अनुभव करते हैं, जैसे आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो वह देखने के लिए गए तो थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगा और थोड़ी देर के बाद एकदम मन में ऐसे घबराहट पैदा हो जाती है, अरे ये कितना बोर है, कहाँ आ गए अपन, कहाँ इसमें टाइम पास कर रहे हैं। और जैसे ही वो पूरा हो जाता है, आते हैं तो एकदम मन में उद्विग्नता रहती है कि कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया, कितना टाइम हमारा उसमें चला गया, फालतू का सारा सारा झूठा मूठा था, कोई उसमें सत्यता तो कुछ थी ही नहीं, बिना काम की कहानी रचती है और उसका सीन खड़ा कर दिया है और उसमें हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। इस प्रकार उसके बाद हमें दुख की अनुभूति होती है। तो और हमारे ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? पश्चात दुखते सुख नहीं, जिसके बाद दुख होता है उसको सुख नहीं कहा जाता है। जिस सुख के बाद हमें दुख की अनुभूति होती है उसको हम कभी सुख नहीं कह सकते। पश्चात दुखते सुख नहीं, पश्चात जिसके दुख मिलता है उसको हम सुख नहीं कह सकते हैं। तो सच्चा सुख किसको कहते हैं? सच्चा सुख वास्तविक देखा जाए तो आत्मा का, ये जो सुख होते हैं ये सब सांसारिक भौगोलिक और क्षणिक होते हैं, ये सारे बाह्य सुख है। पर आत्मा के जो अक्षय सुख है, अनंत सुख है, अव्याबाद सुख है, उस सुख से इस सुख का कोई वास्ता नहीं है। साता वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म आत्मा के अव्याबाद सुख को हमें सुख में कुछ की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। जो आत्मा का अनंत सुख है उस सुख को देने वाला न साता वेदनीय कर्म है न असाता वेदनीय कर्म है। जब इन कर्मों का क्षय हो जाता है तो वो सुख
सुख हमारा अंतर से प्रकट होता है। तो वो सच्चा सुख है, ये झूठा सुख है, ये सुखाभास है। बाह्य जितने भी शरीर से संबंधित जितना भी भौतिक सुख है वो सारा सुखाभास है, और हम है कि उसी को सुख मानते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे बड़े बंगले में है, घर पूरा भरा पूरा परिवार है, एकदम राजशाही हाथ में रह रहा है, तो हमें लगता है कि कितना सुखी है, पर कोई भी इसमें सुखी नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब सुखी सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन धन बिन फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, एक सुखी प्रभुदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, एक सुखी प्रभुदास। यानी कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, किसी का धन नहीं, धन का अभाव है इसलिए दुखी है, किसी का शरीर अच्छा नहीं है इसलिए दुखी है, किसी का मन अच्छा नहीं इसलिए दुखी है। ये सभी थोड़े थोड़े सभी प्रकार के लोग दुखी है, क्योंकि ये दुख मारा चल रहा है। दुख मारे में सुख की सिर्फ अनुभूति होती है, सुखाभास होता है, सुख होता नहीं है। तो दुखम आरे में हमें सुखाभास ही होता है सभी प्रकार, किसी न किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को देखो, कोई भी हो, सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख होता ही है। एक सुखी प्रभुदास, सिर्फ जो अपने आप में स्थिर होता है, अपनी शक्ति को प्रकट करने में लगता है, अपनी साधना में लगता है, और साधना में लगने के बाद ही वो सुखी हो सकता है। अंतर का सुख तभी मिल सकता है। बाह्य सुख कितना भी प्राप्त करने का प्रयास करे, उससे कुछ कभी सुख प्राप्त हो नहीं सकता। तो इस प्रकार ये सुख और दुख, ये दोनों साता वेदनीय असाता वेदनीय के कारण से होते हैं। और बाप रे, हमारा समय तो पूरा हो चुका है। हमें ये देखना है कि साता वेदनीय कर्म किस कारण से बंधते हैं और असाता वेदनीय कर्म किस कारण से बनते हैं। तो इनके कारण को हम कल अवसर आने पर देखेंगे। साता वेदनीय क्यों बनती है, असाता वेदनीय कैसे बांधी जाती है, और फिर साता वेदनीय और असाता वेदनीय इन दोनों को स्वतः और परतः दो प्रकार से और भोगे जाते हैं। स्वतः अपने आप कैसे भोगे जाते हैं, और बाह्य संयोगों से कैसे भोगे जाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और कल अवसर आने पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेदनीय कर्म का पहले इतना ही ध्यान में लेना है कि कोई हमें सुखी दुखी कर नहीं सकता। बाह्य वस्तु, व्यक्ति, कोई खुदा, ईश्वर, कोई भी शक्ति हमें सुखी दुखी नहीं कर सकती है। सिर्फ हमारे जैसे कर्म होते हैं। हमारा साता वेदनी का उदय रहा तो हमें साता मिलती है, असाता वेदनी का उदय रहा तो असाता मिलती है, और ये भी सब बाह्य संयोगों से शारीरिक स्तर पर ही होता है। आंतरिक स्तर पर न साता वेदनी सुख देती है, न असाता वेदनी दुख देती है। आंतरिक स्तर का आंतरिक जो आनंद है वो अव्यवहार आनंद आत्मा में है ही, वो सिर्फ कर्म का हटने के बाद अपने आप वो प्रकट होता है। तो उसके लिए किसी बात की जरूरत नहीं होती है, न स्वतः परतः किसी संयोग की जरूरत उसमें नहीं होती है। तो इस प्रकार ये वेदनीय कर्म बहुत महत्वपूर्ण कर्म है कि कैसे कैसे हम अनुभव करते हैं, कैसे कैसे हमारे जीवन में अनुभव आता है। वेदना को हम कितना महसूस करते हैं। वेदन करना यानी अपने आप को अनुभव करना। तो ये अनुभव हम कैसा करते हैं, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके संयोग से हम कैसा महसूस करते हैं, तो वो महसूस करना उसको वेदनीय कहते हैं। तो सुख का भी वेदन होता है, दुख का भी वेदन होता है। अब कल अवसर आने पर आगे का विषय हम आगे चलाएंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। अभी आगे शकुमासी जी मथानंदन। हाँ, तो एक आवाज ये आ रही है? मासी जी 5 मिनट के बाद हम प्रश्नोत्तर लेंगे जो रह गए हैं 2 दिन में, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ मासी जी। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। कर्म की जानकारी लगातार हम 1-1.5 महीने से सुन रहे हैं। दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय का कर्म देखने के बाद आज हमने वेदनीय कर्म देखा है। वेदनीय कर्म यानी सभी को लगता है इसमें साता और असाता कैसा होता है, तो सुख दुख की जिससे अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति यानी साता वेदनीय, दुख की अनुभूति यानी असाता वेदनीय। अभी
ये शुभ अशुभ की अनुभूति। जो कर्म आत्मा को सुख दुख का अनुभव कराता है, और ये सारा किस पर होता है? शरीर के स्तर पर। सुख दुख की अनुभूति शरीर के स्तर पर होती है, आत्मा के अनुभूति में सुख दुख नहीं। आत्मा तो हमेशा निर्मल आनंद हमेशा आनंदी आनंद रहता आत्मा में। लेकिन ये सारा शारीरिक स्तर पर हमारा सुख दुख की बातें चल रही है। अभी ये सही भौतिकता में इतने रचे पचे हुए हैं, तो कभी अनुकूल बातें हो जाती है तो मन एकदम सुखी बनता है, और कुछ बातें ऐसी प्रतिकूल बन जाती है तो अपने आप मन को दुख हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है कि हमने ऐसे कर्म बांधे हैं, साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म। जैसे जैसे हमारे कर्म का उदय आता है उसी प्रकार हमें अनुभूति होती है। अभी साता वेदनीय शरीर से और मन से संबंधित है, लेकिन असाता वेदनीय कायिक वाचिक मानसिक सारा उसमें मन वचन काया पूरा लगा हुआ होता है असाता वेदनीय में। असाता वेदनीय के कारण इष्ट वियोग में शांति होती है, अनिष्ट योग में अशांति होती है। अभी उदाहरण इतना अच्छा दिया हमारे सबने कि हम लोग घूमने जाते हैं कि कश्मीर ऊटी वगैरह काफी स्थल बताए कि जैसे ठंडा हवा का ये है, लेकिन वो ठंडा हवा जिस समय हम गर्मी में वहां जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन अगर हम कड़ी ठंडी में वहां पहुंचे तो वही स्थान हमें क्या हो जाता है, हमारे लिए प्रतिकूल बन जाता है। तो ऐसा यानी स्थान के बारे में रहो, वातावरण के बारे में रहो। अगर घर में कुछ अच्छी बातें हुई है उस समय सब मिलने आते हैं तो वो आनंद की बात अलग होती है, लेकिन दुखद घटना घटती है तभी वही लोग मिलने के लिए आते हैं। तब मन क्या होता है कि पहले मन अशांत था और सबको देख के और भी ज्यादा हमारा दुख उमड़ के आता है। यानी व्यक्ति रहो, स्थान रहो, क्षेत्र की प्रसंग रहो, प्रसंग ही हमें क्या करता है कि कोई हमें सुख दुख जो नहीं बनाता है, हमारी मन की अवस्था सुख दुख की बनती है कि कुछ बातों में हमें आनंद आता है और कुछ बातों में हमें दुख होता है। अभी साता वेदनीय के लिए 4 प्रकार बताए उन्होंने कि निरोगी काया, निश्चय में अगर सभी स्वस्थ मस्त अगर काया रही तो ये सारी बातों का आनंद हम उठा सकते हैं। तो निरोगी काया, फिर घर में माया, शरीर परिस्थिति अच्छी रही तो मन जैसा चाहे जो कर सकते हैं। तीसरा है पुत्र आज्ञाकारी, कि जिस पुत्र के लिए इतनी अपेक्षा लेकर हम जीते हैं, अगर वो पुत्र आज्ञाकारी रहा, पुत्र यानी घर में जो भी कुछ है ये हमारे शब्दों का इतना महान है कि हमारे शब्दों का सब सम्मान करते हैं। अगर ऐसा वातावरण रहा तो निश्चय में आनंद होता ही है कि चलो घर में भी सब सुनते हैं, बाहर भी सुनते हैं तो मन को अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है, पुत्र आज्ञाकारी और सुशीला नारी। सुशीला नारी यानी स्वयं के लिए भी है और बहू या घर में बेटी वगैरह जो भी कुछ रहेंगे सभी, तो अगर वे आज्ञाकारी है, सुशील स्वभाव वाले हैं, सभी के आदर स्वागत करने वाले हैं, ऐसा यानी हमारे साथ जो परिवार है, परिवार में जो हमें अनुभूति होती है, अभी ये किसके स्तर पर चल रहा है, सब मन के स्तर पर चल रहा है, शरीर के स्तर पर चल रहा है कि उनके द्वारा हमें सुख मिलता है, उनके द्वारा हम दुखी बनते हैं। तो दुखी और सुखी किसके कारण बनते हैं, यह सारा हमारे मन का खेल है। मन को अच्छा लगना और एक बात किसी को अच्छी लगती है वही बात दूसरे को बुरी लग सकती है, तो ये सारा मन का खेल है। अभी इस मन के खेल में अटकते अटकते न जाने कितने कर्मों का समूह हम इकट्ठा कर लेते हैं। साता असाता वेदनीय कर्म का उदय तो आता है, कर्म भोगते हैं, भोगते भोगते कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन उसमें कितना आसक्त होना है या कितना निरासक्त होना है। अगर निरासक्त होकर जो कर्म आए उसको भोग लिए, यानी ज्यादा सुख में फूलना नहीं और दुख में घबराना नहीं, यह अगर हमारी प्रवृत्ति रही तो सुख में भी उतनी अनुभूति होती है और दुख में भी वैसी रहेगी।
सुख दुख हमारा एक जैसा अगर बन जाए तो फिर हमारे ये जो कर्म बांधे हुए हैं हमने साता असाता वेदनीय, तो उस कर्म की उदीर्णा होते ही रहेगी। और बहुत सारी बातें बताई है कि मनोज्ञ शब्द का उच्चारण होना चाहिए, अच्छे रूप की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारा शब्द का हर जगह आदर होना चाहिए। ऐसा एक किसके कारण से होता है कि पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म आए तब ये बातें मिलती है। अभी कल हम वो देखने वाले हैं कि पूर्व जन्म में ऐसे कर्म से कर्म किए कि जिस कारण से हमारे जीवन में असाता असाता ही आती है। और कोई कोई ऐसे भाग्यवान होते हैं, पुण्यवान जीव होता है कि जन्म से पुण्य लेके आए और पुण्यमय जीवन बना के आगे भी पुण्य की शिदोरी साथ में ले जाने वाले होते हैं। तो ये किस कारण से होता है इसकी जानकारी हम कर लेंगे कि हर कर्म जो हम आज 3 कर्म हमने देख लिए, ज्ञानावर्णीय देखा है, दर्शनावर्णीय देखा है, वेदनीय देखा है। लेकिन एक कर्म उपार्जन करने के कारण ही हम ही है, भोगने के कारण नहीं, भोगना भी हमें ही पड़ता है। तो किस तरह से कर्म बांध रहे हैं, अभी जब सजगता सुनने के बाद सजगता आ जाएगी कि ये करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होता है, ऐसा करने से दर्शनावर्णीय कर्म का बंद होता है। और ऐसा किसी को हम सुख देखते दुख देते तो हमें भी साता और सत्ता वेदनीय का बंध कैसे होता है इसकी जानकारी हम आने वाले समय में कल के क्लास में लेंगे। अभी सारा सुनते हैं, सुनने के बाद प्रतिदिन हमारा चिंतन अगर रहेगा तो कर्म सिद्धांत अच्छी तरह से हमें समझेगा। और यही मौका हमें मिला है कि कर्म की निर्जरा करने का, मनुष्य जन्म में ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कर्मों की निर्जरा करने का ही प्रयास करेंगे तो ये आगे की यात्रा हमारी सुखद बनेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती अभी 100 जो किए हैं उसमें दिशा जी अपना प्रश्न पूछेंगे। दिशा जी, और किसी को जो 2 दिन में प्रश्न रहे होंगे आप पूछ सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आपको। दिशा जी ओके कीजिए वहाँ। नहीं मानस। हाँ सर। हाँ मानस, जैसा आपने बताया कि आत्मा का शक्ती, आत्मा की शक्ती ने कैसे जागृत करना चाहिए, विराने आपल्याला काही करणं पडेल ना? हाँ, आत्मा का शक्तीने जागृत करने के लिए आपल्याला काही प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न कुछ नहीं, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने में स्थिर होना है, जो बात है उसको स्वीकार करना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है और सभी बातों को स्वीकार करना है और अपने अनुकूल रहना, अपने में ही स्थिर रहने का प्रयास करना है। बाकी बहुत हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सामने प्रसंग आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और उसमें उलझते जाते हैं। तो ये उलझना कम करना है, जो भी है उसको स्वीकार करना है, उसके कर्मों के अनुसार वो बात कर रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें चलना है, हमें उसमें न उलझना है न उसमें पड़ना है, हम अपने में स्थिर रहे। तो अपने आप को आलिप्त करते गए तो अपनी आत्मशक्ति जागृत हो सकती है। पर हमारे साथ कभी कभी ऐसा कोई फ्रेंड्स रहे या कोई रहे कि जो मन की बात आपल्याने बताता रहे, मन की बात बताता रहे तो वे जिक्की बाता बोले तो फिर हमें आपल्याने प्रतिकार देना तो पड़ेच ना। प्रतिसाद देना होता है, पर प्रतिसाद अंतर मन से देना या ऊपर ऊपर से देना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपनी बात बता रहा है, वो किसी के बारे में कुछ, किसी का उसके साथ कुछ हुआ होगा तो वो उसके बारे में हमें बता रहा है, हमें पूरी बात पता नहीं होती है, हम सिर्फ उसकी बात सुनते हैं। अपना फ्रेंड है इसलिए, अपना मित्र है, अपना दोस्त, अपना परिवार वाला है इसलिए हम उसकी बात सुनते हैं, तुरंत उसकी ओर से हमारी सांत्वना जागृत हो जाती है कि हाँ सही में इसके साथ तो बुरा हुआ, पर वास्तविक क्या हुआ है वो हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देना है कि जिसके कारण से हमारे कर्म बंद हो। उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, वो ऐसा क्यों उसके साथ रहा, उसने ऐसा क्यों किया, इस बारे में हमें पता नहीं है, तो फिर हम उसकी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं हमें देनी चाहिए।
हमें सिर्फ ठीक है उसको, हाँ उसने कहा है तो ठीक है, ऊपर ऊपर के मन से हमें सुन लेना है, उसको सांत्वना देकर उसको शांत करना है, पर आगे के तुरंत अपना ओपिनियन नहीं देना है, उस आगे वाले व्यक्ति के बारे में अपना ओपिनियन नहीं देना है। तो उसके कारण से हमारे कर्म ज्यादा बनते हैं। आणि हमें मा- तुरंत गुस्सा आता है, हमें तुरंत उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा गुस्सा नहीं लाना है। देखना है कि हाँ ऐसा उसका उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए उसने ऐसा किया होगा, हमें पूरा पता नहीं है तो हमें गुस्सा लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार सोचना। महाराज नियाना सिर्फ मनुष्य ही करे कि बाकी नरक में भी हुए? कई नियाना जिक्का करे ना? है ना, मनुष्य ही ज्यादा करता है, क्योंकि मनुष्य ही चिंतन मनन ज्यादा करता है ना। मनुष्य तिर्यन से तो इतना चिंतन मनन नहीं करता है, वो नहीं करता है नियाना। नारकी वालों का तो विषय नहीं रहता है, वो बेचारे उनको चिंतन मनन करने का समय ही नहीं रहता है। और देवताओं को नियाना करने की जरूरत नहीं, उनके पास सब कुछ है, औधी ज्ञान है उनको। अभी वर्तमान में वो जहाँ रहते हैं उनके पास सब कुछ रहता है, तो उनको नियाना करने की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य ही नियारा करता है, मनुष्य आगे की बहुत सोचता है, बहुत इच्छा मनुष्य को ही ज्यादा रहती है, लालसा लोग मनुष्य को ज्यादा रहता है। म्हणजे माझा असन्नी जो कॅन्टी कर्म बांधे, क्योंकि वैने तो मन रेवे नहीं, सोचने की शक्ति रेवे नहीं, कुछ नहीं, तो बच्चे वे कॅन्टी कर्म बांधे? द्रव्य मन नहीं रहे, भाव मन रहे वेना इंद्रिया किती काम करे ना, बाकी इंद्रिया रहे ना, तो उन इंद्रिया से वे कर्म बंधे तो वेना होता रहे, और ऐसे भाव मन काम करते रहे, द्रव्य मन नहीं रहे, स्थूल मन काम नहीं करे ना, पण भाव मन तो रहे तुरंत आते रहे। मथे नाही कर्म महाराज, बंधन, हाँ खूप साता है धन्यवाद महाराज। विजय। हाँ सर। आगे है कल्पना जी लुंकड़। हमारे साहब वंदना। हाँ दया पलोरा। हमारे साहब जो हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी नजर कमजोर होने लगती है, सुनाई देना कम होता है, ज्ञानेंद्रियों की क्षमताएं कम होने लगती है, तो क्या हम इसको दर्शनावर्णीय कर्म का उदय कहेंगे? क्योंकि ये तो एजिंग प्रोसेस में करीबन सभी को होता है, तो इसको हाँ दर्शनावर्णीय कर्म का उदय कहेंगे क्या? दर्शनावरने का उदय तो होता ही है, और ऐसा जरूरी सबको होता ही है। बहुत लोग ऐसे देखने मिलते हैं, बहुत इतनी बड़ी उम्र हो जाती है पर उनको चश्मा भी नहीं लगता है, एकदम अच्छे से उनकी नजर होती है। 80-80 साल के, 90-90 साल के लोग अपना अपना काम खुद करते हैं, उनको सुनाई भी अच्छा देता है, होता है। उनका अगर दर्शन वर्ण्य का उदय नहीं रहा तो उनकी इंद्रिया एकदम अच्छे से रहती है। और कोई कोई एकदम छोटी उम्र में उनके अब चश्मे वगैरह लग जाते हैं, देखना कम हो जाता है, तो छोटी उम्र में भी हो जाता है, तो वो दर्शनावरण्य का ही उदय कहलाएगा। लेकिन उम्र एज बढ़ने के के साथ करीबन 90% लोगों की तो ये कम हो जाती है, लेकिन एक 10% हाँ आप जैसे कहते हैं उनका रह हाँ सकता है, तो हाँ हम तो कहेंगे कि 90% लोगों का दर्शनावरणीय कर्म का उदय हो रहा है। हाँ उदय दर्शनावरण्य के उदय के कारण से ही कमजोर होती है इंद्रिया। अच्छा, इंद्रियों का कमजोर होने का कारण दर्शनावरण्य कर्म ही है। फिर वो या एज के हिसाब से हो या वातावरण के हिसाब से हो या बाकी कुछ किसी कारण से हो, पर वो होता है दर्शनावरण्य कर्म, उसका मेन कारण होता है। धन्यवाद मनसुख। हाँ थैंक यू डॉक्टर लुंकड़ सर जी। आगे मंजूषा जी तातिया। वंदना में महाराज साहब, हाँ जी। ये मुझे ये डाउट था कि जालना में गुरुदेव का समाधि है ना, वहाँ हाँ जो मिट्टी है तो वो हाँ। लेके पानी में डाला तो अपनी तबीयत अच्छी होती है, ये मिथ्यात्व है क्या? अब उसको अगर उस दृष्टि से मारे तो मिथ्यात्व ही है। ऐसा कोई मिट्टी से हेलो, वो हमारी श्रद्धा वहाँ काम करती है, जिनकी श्रद्धा होती है वो श्रद्धा उसके पीछे आवाज नहीं आ रही। पर वो उसके कारण से होता है ऐसा मानना वो मिथ्या है, वो मिथ्यात्व है। उस मिट्टी के कारण से हमारी तबीयत अच्छी होती है ऐसा मानना मिथ्यात्व है। पर हाँ, हमारी श्रद्धा है गुरु के प्रति और उनकी ऊर्जा हमें काम करती है, उनकी ऊर्जा से हमारी तकलीफ कम होती है। तो ये भावना 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 में फर्क होता है। श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धा से मतलब हमारी श्रद्धा ही वो काम करती है,
हमारी श्रद्धा के कारण जो होता है वो उसको मिथ्यात्व नहीं कहते हैं। और उनके वो करते हैं, उनके वहां उनका अस्तित्व है और उनके वहां से मिट्टी लाई तो वो मिट्टी ऐसा काम करती है, ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है। अच्छा अच्छा हाँ अपनी श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा भक्ति से अपन वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनकी आत्मा की उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो वो ठीक है, उसमें मिथ्यात्व नहीं है। पर उस कारण से होता है ऐसा मानना मिथ्यात्व है। अच्छा, मतलब ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की मतलब गुरुदेव की हमें उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ, तो ही वो हमारी असर श्रद्धा होगा। अगर है, श्रद्धा है हाँ तो हाँ ही फर्क पड़ता है। सबको हाँ मिट्टी से सबको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, और मतलब वो जिनका साता वेदनीय कर्म का उदय होगा, जिनकी श्रद्धा होगी, सभी बातें अनुकूल जुड़ के आती है, तभी उसका फर्क पड़ता है, सभी को नहीं उसका फर्क पड़ता है। अच्छा, मतलब अभी वो देवलोक में है तो भी उनकी हम्म, ऊर्जा हमें मिलती है। हाँ, अच्छा ऊर्जा अच्छा तो काम करती ना, ऊर्जा तो निकलती। अच्छा अच्छा हाँ, वो मतिनंदन ऊर्जा को में। ग्रहण करना हमें आना चाहिए। वो कैसे? अब हम यहाँ बोल रहे हैं, आप वहां से सुन रहे हो, तो ये हाँ उसका ही खेल है ना। ये हाँ साधन ये है, इस साधन के कारण से आपको सुनाई दे रहा है। तो हाँ हाँ साधन है वो, तो उस साधन में वो शक्ति है कि उस ऊर्जा को ग्रहण करके आप तक पहुंचा रहा है। हाँ 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 तो ऐसे ऊर्जा तो सब जगह पर है, पर उसको ग्रहण किस टाइप से हमें ग्रहण करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, वो अगर हमें आ जाता है तो किसी की भी ऊर्जा हम ले सकते हैं। तीर्थंकरों की भी ऊर्जा, तीर्थ भगवान की भी ऊर्जा हम ग्रहण कर सकते हैं, और वो ग्रहण करने की क्षमता पात्रता हमारे में होनी चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ, ओके, धन्यवाद। थैंक यू मंजूषा जी। सता आगे छाया जी के पचकान है, प्रश्न भी है क्या छाया जी आपका? ओके, पचकानी है। आगे एक चैट बॉक्स में आज के वर्तमान युग में मोक्ष के द्वार मतलब बंद है, तो नरक के भी द्वार मतलब बंद होंगे क्या? नरक का और मोक्ष का कोई संबंध नहीं, नरक एक गति है और मोक्ष एक अवस्था है। तो मोक्ष के द्वार बंद हो गए हैं, पर नरक के द्वार बंद नहीं होंगे। नरक के द्वार बंद हो गए तो लोग कैसे जिएंगे? तो एकदम अराजकता हो जाएगी। वो गति है, चारों गति के द्वार कभी बंद नहीं होते, चारों गतियां खुली ही होती है हमेशा के लिए। सिर्फ मोक्ष का द्वार बंद होता है। मतलब क्या है, मोक्ष का द्वार अभी भी खुला है। कहाँ से? महानवेद क्षेत्र से जा सकते हैं। हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, भरत क्षेत्र से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी वैसा वातावरण नहीं है, वैसे उतने हमारी शारीरिक क्षमता नहीं है। आंतरिक ज्ञान प्राप्त प्रकट करने के लिए भी शरीर की क्षमता होनी चाहिए। जो वज्र ऋषभ नारद संघ है जो बोलते हैं, तो शरीर में इतनी ताकत होती है कि आंतरिक जब ज्ञान खुलता है तो वो ज्ञान झेलने की क्षमता शरीर में होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान प्रकट हो सकता है। तो यहाँ भी हो सकता है, हम यहाँ से मोक्ष का मार्ग, भले ही दरवाजा बंद है पर टिकट तो निकाल सकते हैं, यहाँ से मोक्ष का टिकट निकल सकता है। दरवाजा भले अभी बंद है, पर कहीं से भी हम जा सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। हाँ जी। हमारा सब्जी पचकान और मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांती. हात जोडले उगय सूर्य नौकारची पोरची तेड कोशे आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकांतर अनच्छना भोजनम सहस्त्रागरणम सव समाधि वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. 2 घंटे तक कथावार्ता करने ऐसे उपयुक्त पचकांतर सुनते पड़ी समय निंदे गए ओसिरे ओसिरे. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अभियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम. चित्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो. चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मं शरणम पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण चरणा कोई. जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पतो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवान की जय. पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय.
सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, इनका खूब खूब आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का खूब खूब आभार व्यक्त करता है। तो हम कल बराबर मिलेंगे 9 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र।